थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दूँ, उसमें हम लोगों ने कुछ फार्मूलेज पढ़े थे। जैसे फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था nn+1/2 पढ़ा था, नंबर 1 फार्मूला पढ़ा था। ये जो है इसको कहते हैं फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर का था, सम था, Sn सम था। ये फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर सम था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एक फार्मूला Sn बराबर पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने लिखा n/2 2a प्लस n-1 ओवरऑल t। ये बहुत यूनिक जनरल फार्मूला है, जहाँ पे ये नंबर्स की बात करता है, ए फर्स्ट टर्म्स और डी कॉमन डिफरेंस, जो आपने पीछे वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था वही सब इसमें भी है। रोटेशंस की कोई खास बात नहीं है। थर्ड इस फार्मूला जो आपने पढ़ा n/2। इसी फार्मूले का फॉर्मेट है। जनरली हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं एज ए रिक्वायरमेंट an एंड आल्सो कैन बी रिटन a प्लस l। तो ये तीन इसका फॉर्मेट है। Sn का जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस पे बात भी किया है, फोर्थ क्लास जो हम लोगों ने इस पे किया था, यही सब बात हुई थी। आज की जो क्लास है वो आज ज़्यादातर क्वेश्चन बेस्ड क्लासेस है। इसमें हम आप ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस की बात करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। लास्ट ईयर में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे लास्ट ईयर में इससे जो क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, वो क्या है उनको सीख लेते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लेवल सेट कर लेते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ से आता है, उस लेवल को पढ़ लेते हैं। उसके बाद कुछ लेवल और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है। एपी जो है जीपी जाने के बाद एपी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि समझिएगा क्या आप लोगों के यहाँ लेवल की तो बहुत ज़्यादा हाई पड़ी। क्वेश्चन देने का एक लेवल होगा, आपसे ज़्यादा तो दे नहीं सकते। चलिए, जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है, जो आपके यहाँ लास्ट ईयर आया क्वेश्चन है, वो मैं लिख रहा हूँ। 2018 में ये क्वेश्चन आया है, पहले इसको आप नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन है कि फोर्थ terms of an AP is 20 and 15th, ध्यान रखिएगा 15वां है, 15th terms of an AP, उसी AP की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने वर्डिंग दे दिया है is 66। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दोनों में उन्होंने दिया ये Sn की बात कर रहा है। Sn की बात अभी करेगा, ये आपका अभी जनरल टर्म्स की ही बात कर रहा है, नॉर्मल बात चल रहा है। फाइंड, क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, अब आप ध्यान दीजिएगा। फाइंड द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। ये दो बातें आपसे कह रहा है निकालने के लिए। इसका मतलब फर्स्ट टर्म्स की बात कर रहा है, ऐसे मैंने लिखा है। नाउ दिस इज आपसे ये दो बातें कहने के लिए कह रहा है। और पहले तो ये आपसे कहेगा एंड, इसके बाद उन्होंने कहा सेकेंड बात मैं कह रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। ये है क्वेश्चन स्टूडेंट 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। मैं भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले आप लोग इसको केवल देख लीजिए क्या मामला है। फोर्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 20 मेंशन है। 15th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 66। ये दो बातें आपको मेंशन उन्होंने कर दिया है। और आपसे कह रहा है इसका फर्स्ट टर्म निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, और आपका सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स को जोड़ना है। ये आपकी बात हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको नोटेशन के फॉर्म में करें तो आपसे यस 8 पूछ रहा है, यस 8 निकालना। अब आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन आपके यहाँ 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जहां तक पूरा उम्मीद है कि आएगा क्या। जीपी हटी गया तो पूरी तरह से उम्मीद यही है कि इसी टॉपिक को कॉन्सेप्ट बनाएगा। इस क्वेश्चन में एक खास बात आपको दिख रही होगी स्टूडेंट, इसमें मिसलिनियस है, मतलब आपने इसमें nth टर्म्स वाला भी फार्मूला यूज करना पड़ेगा और Sn का भी यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने Sn पढ़ लिया तो आपको nth टर्म्स के फार्मूले का यूज नहीं किया। देख लीजिए, इसमें आपका कंबाइंड पार्ट्स दिया गया है, दोनों पार्ट्स को मिला के इसको सॉल्व करना है।
तो चलिए जो नोटेशन दिया हुआ है पहले हम उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल। देखिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। नाउ दिस इज गिवन a4 is equal to 22, can be also be written 4 minus 1 overall d becomes 22. Let us see, a plus 3d becomes 22. Now this is the first equation, ऐसे आप लिख लीजिएगा। यहाँ आप लिख सकते हो गिवन, थोड़ा सा वर्डिंग गिवन दैट। सो सेकंड पार्ट इज गिवन व्हाट, a50 टर्म्स की इन्होंने बात किया है। नाउ ये आपका 66, इसका अगर हम जनरल बात करें यहाँ आप लिख सकते हो a15 बराबर 66 दिया हुआ है। फाइनली हो गया a plus 14 भी बिकम 66, ये आपका होगा सेकंड। दो इक्वेशन आपके पास मिल गए। ये इक्वेशन आपके साइमल्टेनियसली टू टाइप्स इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स होते हैं, वन लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड आप लोगों ने सीखा होगा, क्लास 9 में सीखा था, जिसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्लास मल्टीप्लिकेशन, ऐसे बहुत सारे मेथड आपने सीखे हैं। बट कॉमन जो है ना वो एलिमिनेशन होता है। तो आप इनमें, इन दोनों में आपको एलिमिनेशन का यूज करके ए और डी निकालना है, जो आपका पहला रिक्वायरमेंट। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, इसमें एक खास बात बता दूं, अगर ये 4 नंबर में आ रहा है तो इसका जो पहला पार्ट है उन्होंने कहा ना फर्स्ट टर्म्स निकालिए और डी निकालिए, दिस इज द 2 मार्क्स एंड आल्सो इन दिस सम ऑफ द फर्स्ट 8th टर्म्स दिस इज 2 मार्क्स। फाइनली ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अभी मैं ऊपर वाला हटा दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि हमको इसमें कुछ करना तो है। चलिए अब मैं आइए इनको देखता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। साइमल्टेनियसली अगर हमको सॉल्व करना है, लेट अस सी 22, लेट अस सी a plus 14 d 66, नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है मुझे। देखिए ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो 9th में जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपने मिस किया है तो यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे। इसका सिंबल बदल गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, एंड फाइनली ये कैंसिल आउट हो गया। जब आपने इसको माइनस किया तो 11 ऑफ d यहाँ आपको मिल जाएगा 44। This so that d is equal to 4. ओके, अब इस d के वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। a plus 3d का मतलब है प्लस ऑफ 4। नाउ यू गेट 22, a प्लस 12 इक्वल टू 22, a इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस 12, यू गेट 10। अगर आपने स्टूडेंट इतना कर दिया तो आपने 2 नंबर गेन कर लिया, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं हो गया। फटाफट ये क्वेश्चन खत्म। अब मुझे इसका रेट निकालना है, जो इसका पार्ट है उसको 2018 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन किया है। अब आप सेकंड पार्ट इसका क्या है, एस निकालना है। आई थिंक स्टूडेंट वेरी सिंपल। कैसे, 8/2 फार्मूला लगा देना, 2 टाइम्स ऑफ a का मतलब 10 प्लस n - 1 8 - 1 ओवरऑल d का मतलब 4। नॉर्मल बात है, 4 यहाँ पर हो गया 20 प्लस 28 एंड नाउ दिस इज a 4 और the other 48 and 132, this is the final answer। सोचिए आपने केवल 4 लाइन लगाया ना, 4 लाइन आपने कंप्लीट कर दिया, आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे। तो इतना ही आया था 2018 में। 2019 में इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कैसे आया था। तो 2008 का यही था और अब आप 2018 का, तो आपको समझ आना चाहिए क्या लेवल है इसका तब। लेकिन आज क्या है, आज काफी कुछ चेंज हो गया है, सिलेबस से एपी को ही ऐड किया गया, बाकी जीपी को हटा दिया गया। तो अब हम अपने लेवल पे इसको लेके चलने वाले हैं और हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, आइए जो 2019 में है उस पे काम कर लें थोड़ा सा। इफ देखिएगा in an AP 4th 6th terms are 8 14 respective। अब आपको समझिएगा, मतलब इनके कहने का मतलब है कि चौथा जो टर्म्स है वो आपका 8 है, छठवां जो टर्म्स है वो आपका 14। फाइंड, अब देखिए इसमें भी सेम प्रोसीजर, फाइंड नंबर 1 a t, मतलब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और आपको इसका फर्स्ट टर्म्स निकालना है, सम ऑफ 20th टर्म्स फ्रॉम
फर्स्ट 20 टर्म, ऐसे भी कह सकते हो। इसका लैंग्वेज है बस अपना लिखने का तरीका। अब आप देख पा रहे बड़ा ही लॉजिकल, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है इसमें। आपने 2018 वाला क्वेश्चन देखा और 2019 का देखा। अब आप इनमें दोनों में आप एक चीज देख पा रहे हो, बड़ा ही कॉमन है, बहुत कुछ कॉमन। उसमें भी आपको 2 टर्म्स दिए हुए थे और आपसे एसएन पूछा था, इसमें भी सेम है। अब आप इसका पैटर्न समझ गए ना कि एसएन और टीएन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनने वाले। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, हाउ कैन सॉल्व, आई लेट अस सी नॉट हियर गिवन एज 4 टर्म्स आपका 8 है, 6 जो आपका है वो 14। यहाँ पे भी साइलेंट टेस्ट में आप डायरेक्ट लिखूंगा डायरेक्टली। नाउ ये नंबर 1 हो गया और a प्लस यहाँ पे आपको 5 भी मिल जाएगा, 14 ये आपका दूसरा नंबर हो गया, 14 ये आपका पहला होगा। इनको जब भी आप सॉल्व करोगे लीनियर एलिमिनेशन से करना है। ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकंड वाला इक्वेशन, डायरेक्टली हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये माइनस 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 एंड नाउ दिस कैंसिल आउट, माइनस ऑफ 2d, नाउ यू गेट माइनस ऑफ 6। फाइनली जो d आपको आ गया वो 3 है। नाउ द सेकंड पार्ट, पुट द वैल्यू d in any of, so get the value of a. So let us see how can plus 3 minus so 8, a plus of 9 becomes of 8, now a becomes of minus of 1। देखिए स्टूडेंट, आपने आपको 2 वैल्यूज मिल गए a और d, तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट, मतलब ये हुआ आपको 2 नंबर मिल गए। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट आपको 20वां टर्म्स निकालना है। आई थिंक आइए देखते हैं, a मिल गया, d मिल गया। सेकंड पार्ट को कह रहा है ना s20 निकालना, तो n/2 मतलब 20/2, 2 टाइम्स ऑफ a, a का मतलब आपने -1 निकाला है। नाउ 20 - 1 ओवरऑल d का मींस व्हाट हो गया 3, 5 एंड सो आई थिंक 10 माइनस ऑफ 2 प्लस 57, ये हो गया इसमें, दिस इज 10 यस हाँ, तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका। आप देख पा रहे हो 550 इसका आंसर आ गया। फाइनली आंसर आपका हो गया। तो ये 2018 और 19 के क्वेश्चंस आप जो देख रहे हो, तो आपको एक आइडिया में जाना चाहिए कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अभी तक। तो आसान क्वेश्चन ये देखता था, लेकिन हम लोग इतने सिंपल क्वेश्चन को लेके नहीं चलेंगे। ये तो थोड़ा सा कुछ बदलना भी पड़ेगा हम लोगों को ट्रेंड, क्योंकि पिछली बार जीपी था तो इसलिए कुछ क्वेश्चन डिवाइड हो जाते थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इजी मिलेगा। बट अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आपके पास कैसे आएंगे, आइए हम लोग उनको देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अभी तक तो मैंने 2 क्वेश्चन की बात की, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन मिलने वाले। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, बहुत स्पेशल क्वेश्चन होने वाले। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, बोला है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इच 6n - n²। इसका मतलब ये आपने ऐसा दिया हुआ है। देखिएगा इसमें बहुत खास क्वेश्चन है। चलो सर देखिए, फाइंड its 25th terms। now a25 क्या होगा, ये सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कुछ नयापन है। आपकी बुक्स में आईसीएसई की किताबों में एक क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा ऐड करते हैं आपकी सिलेबस में। सीखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। देखिए आपको जो दिया है ना, वो आपको एसएन दिया होगा, तो पहले आपने एसएन लिख लेना। क्या होगा 6n - n होगा। इसमें बोला है कि 25वां टर्म्स आपको निकालना है। देखिए स्टूडेंट, एक जनरल फार्मूला मैंने आपको वहाँ लिखाया होगा वीडियो नंबर 4 में, तो मैंने वहाँ लिखाया था कि an का एक फार्मूला होता है जिसमें होता है SN - SN - 1। याद आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको SN देना है और आपको an मिल आउट आना है। तो अगर आपने SN से an में आपको जाना है, मतलब उसके लिए आपको रिलेशंस बनाना है, तो दिस इज द फार्मूला। ये एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला। इसी रिगार्डिंग हम लोग इसको लगाएंगे। देखो स्टूडेंट, आपको निकालने के बोला है 25 निकालना है। जब आप यहाँ 25 रखोगे ना, तो फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 24। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ऐसा आप 25 निकालिए और ऐसा आप 24 निकालिए, इनको आप माइनस करते थे। अच्छा,
ये इन्होंने एक जेन्युइन फार्मूला दिया है, इसमें हमने 25 रखना, तो 6 इंटू 25 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ये तो पहला हो गया स्टूडेंट, माइनस ऐसा 24 6 इंटू 20। देखो इसको लगाने के तो बहुत सारे मेथड, लेकिन जो हमने सोचा है वो आई थिंक ये सबसे आसान है। इसमें कभी कभी बहुत सारे पार्ट्स बना के लोग लगा रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इस पर हम और डिटेल में बात करते हैं कैसे होगा। इसको पूरा पेंड कर दिए स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 6 इंटू 25 माइनस 625 माइनस 6 इंटू 24 प्लस 24 का होल स्क्वायर, ये फाइनली हो गया। या 24 का होल स्क्वायर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कर भी सकते हो, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये है क्वेश्चन इसमें। तो आइए बढ़ते हैं, क्या हो सकता है क्वेश्चन को मैं हटाता हूं। इसी को आपको लगाना, देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 25 150 हो गया माइनस 625 हो गया माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें प्लीज 144, फिर प्लस इसका होता है 576, यही होता है। हाँ 24 का अगर आपको नहीं आ रहा तो बना लीजिएगा 16 और हाँ 576 होगा। ये देखिए इन्हीं को नॉर्मली सॉल्व करना है, तो पहले तो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो गया 6 12 हो गया और 70 हो गया, और ये आपस में जुड़ जाएगा 9 6 7। फाइनली इसको आपको माइनस कर देना, कितना आएगा स्टूडेंट देखें, ये बड़ा है ये छोटा है, चेक करिए प्लीज, कुछ गलत बना के प्लीज चेक करिए। 150 150 ठीक है, 625 ये भी हो गया, माइनस में प्लस 24 का होल स्क्वायर, कुछ दूसरा आएगा क्या, प्लस चेक कर लीजिए 24। वही है 576 ही आ रहा है, 24 कोई बात नहीं। तो लगाते हैं, देखते क्या आएगा इसमें पूरा से। तो अब इसमें आप 726 माइनस कर दिया जाएगा, आ जाएगा -43 -43 तो नहीं आ रहा है इसमें, -43 तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर चेक करिए प्लीज, चेक करते हैं इसको। S25 है, 6n माइनस एन स्क्वायर है, तो 6n माइनस एन स्क्वायर 2500 के 100 150 होगा, इसका होगा 25 625, ये भी बात सही है। यहाँ पे 24 6 तो 12 तो 14 144 हो जाएगा, 576, ये मुझे कुछ लग रहा है 24 का, एक मिनट चेक करने दीजिए। चलिए देखिए इसको क्या हो सकता है इसमें। जो भी है इतना आएगा यहीं से, हो सकता है अब इनको देखो ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, सीधा सीधा मैटर आप समझिए, मामला हो गया 6 और 7 5 12 हो गया, 5 6 7 726 हो गया, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 4 9 4 2 6 और 6 7, ठीक है। फाइनली जो भी आंसर आ जाएगा -43 आ रहा है, -43 लिख दीजिए, कोई दिक्कत जो भी है वही। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फाइनल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है बाई मिस्टेक इधर उधर थोड़ा हो जाए तो आपको उसमें बहुत परेशानी होना है, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिए। तो ये एक लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा इसमें जनरल आ जाता है क्वेश्चन, इसमें आपको मिल जाएगा प्रूफ दैट, देखिए आपको मिल जाएगा S33 टाइम्स ऑफ
S20 माइनस ऑफ Sn, ये प्रूव करने के लिए आ जाएगा इसमें। इसका एक पार्ट और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन ये है, एक सेकंड पार्ट और लिख लीजिए कि S12 इज इक्वल टू, अगर आपको मिल जाए 3s ऑफ 8 माइनस s ऑफ 4, ये प्रूव कर। ये दो क्वेश्चन आपको लिख लेना, इस तरीके इनमें से प्रूविंग आपको मिल सकती है। मैं एक कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं प्रूफ कैसे करता है। s ऑफ 30 आपको दिखाना है इसमें, पहले इसको सॉल्व कर ले 3 टाइम्स, देखते हैं क्या क्या होने वाला है। S20 की अगर आप बात करते हो स्टूडेंट, अगर देखो एक लॉजिक और है, अगर आप चाहें तो अलग अलग दोनों निकाल लें, S20 S10 निकाल लें अलग अलग, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, जो बेटर लगे। और वैसे बेटर अच्छा यही होता है कि आप अलग से इनको सॉल्व कर लें। S20 जब आप निकाल लो स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 20/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a आपको कुछ भी नहीं पता है इसमें, पता है क्या? नहीं, कुछ नहीं। a प्लस 1s t, ये मिल गया आपको S20। s ऑफ 10 अगर आप निकालने जा रहे हो तो 10/2 2a प्लस 9 ऑफ t, ये मिल गया स्टूडेंट। और इनको आप कर दीजिए माइनस, यहाँ पे आपको 5 मिल गया, यहाँ पे आपको 10 मिल गया। फाइनली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 10 ब्रैकेट में आपको 2a प्लस 19 ये मिला, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 5 हो गया, 5 यहाँ बाहर आ गया, 2a प्लस ऑफ 9 ऑफ t ये मिल गया। अब आप चाहो इसको और ओपन कर सकते हो, फाइनली S20 आप क्या लिख सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 20a प्लस 190d, ये मिल गया। ऐसा आप 10 अगर आप फाइनली निकालते हो तो 5 से मल्टीप्लाई, 10a प्लस ये मिल गया। अब इन सारी वैल्यूज को चाहो तो इसमें आप रख दें, या तो आप डायरेक्टली इसको माइनस कर दें, देखो को आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा S20 माइनस और s ऑफ 10, जो आपको मिलने वाला है यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 टाइम्स ऑफ a प्लस, इनको जो आप माइनस करेंगे कितना मिलेगा बताना स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 145, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। इसका 3 गुना करना स्टूडेंट, तो चलिए 3 टाइम्स से हम इसको कर ही देते हैं। S20 माइनस ऑफ S10 को अगर मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो दिस इज अ 3 टाइम्स ऑफ नाउ दिस 10a प्लस 145 और की ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अंदर आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कितना आ जाएगा देख लीजिए, दिस इज 30a प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 145 डी कर सकते हैं। ये एक लॉजिक है, यहाँ पे ऐसे करके छोड़ देते हैं, अभी आगे हम लोग करते हैं पूरा वहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, देखिए कैसे होता है। निकालना आपको S30 है, देखिए यहाँ मैं इसको रब कर दूँ, S30 की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो हो जाएगी 30/2 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 30 माइनस 1 ओवरऑल ये होगी, सीधी सी बात। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15, यहाँ पे 2a, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 29d, यहाँ बात समझिएगा मेरी बात। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ पे आपको 30a मिलेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन 15 और 29 का, ये हो गया। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो कर लीजिए 15 और 29 का मल्टीप्लिकेशन 13 हो गया, चलो तो 30 हो गया, 30 जोड़ दीजिए 3 1 तो ये हो जाएगा 4 3 5 d। फाइनली ये आंसर जो आएगा आपका दिस इज 30a प्लस 435 ऑफ d, ये आपको LHS मिल गया। और RHS जब आप यहाँ से इसको अगर आप पूरा कर लेते हो तो यहाँ पे 30a आपको मिलेगा, आई थिंक हाँ वही मिल जाएगा 435, यहाँ से भी आपको मिला। तो दोनों से आपने देखा कि आपकी दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हो गई। तो एक तो तरीका ये है कि आपने इनको इक्वल कर दिया, LHS ले लिया, RHS ले लिया, दोनों से आपने सॉल्व करके इक्वल दिखा दिया। एक बात ये थी, बाकी दूसरी भी जो बात थी उसको भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। फाइनली मैं बता रहा हूँ, देखो S30 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन था वो था S20, तो यहाँ पे आपने लगाना है इसको 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 ओवरऑल t माइनस क्या हो जाएगा, ये छोटे ब्रैकेट्स में रखना है, करली में कर लेते हैं, यह हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10 था 9 ऑफ t, ये कर दिया मैंने।
वाली ब्रैकेट लगा दिया, 3 जो ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर जब आप स्टूडेंट पूरा सॉल्व करते जा रहे हो तो करते जाइए पूरा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 2a प्लस 19 ऑफ d, है ना, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5 2a प्लस 9 ऑफ d, ये मिलेगा स्टूडेंट। चाहो तो वन लाइन्स में भी आप इसको कर सकते हो 3 टाइम्स। यहाँ पे आप देखोगे क्या मिल जाएगा, बताना मुझे। यहाँ 20 में से आपने 10 घटाना तो यहाँ पे आपको 10 टाइम्स ऑफ a मिलेगा, प्लस इसमें 190 में वही 45 माइनस में तो 145 मिल जाएगा, ये मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट इसमें चाहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे या S30 वाले फॉर्मेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 30a प्लस क्या कर सकते हैं इसको 145 मल्टीप्लिकेशन ऑफ d, ये हो गया। अब इस पूरे पैटर्न्स में हम, क्योंकि मुझे जानते हैं स्टूडेंट इसमें आपको डाला है वहाँ पे 30/2, तो अब इसको आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 30/2, मतलब 15 बाहर कर लेते हैं, 15 यहाँ से कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो 15 जब बाहर निकलोगे उसको 30/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप 15 लोगे तो यहाँ पे 2a मिल जाएगा, प्लस यहाँ जो 15 जाएगा 9 मिलेगा, 27 कितना मिलेगा बताइए। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 15 आप माइनस करना, लाना आपको 30 है, तो फाइनली यहाँ आपको मिल जाएगा 29 ऑफ d, ये मिल जाएगा। यस, तो यहाँ पे 30/2 यहाँ हो जाएगा 2a, 30 माइनस 1 ओवरऑल d हो जाएगा, और आप इसको S30 लिख सकते हो। तो RHS से भी आप इसको लगा सकते हो, LHS से भी इसको लगाया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको केवल सॉल्यूशन करने का है, इसमें प्रैक्टिस थोड़ा 2-3 बार आप करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से लगाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड जो पार्ट है वो बड़ा बहुत सिंपल है, उसको देख लीजिए। वो क्या है, वो ये है कि S12 इज इक्वल टू दिया है 3s ऑफ 8 माइनस S4। ये बहुत आसान है, किसी को भी टेक कर लीजिए, मैं दोनों साइड चाहो तो लगा सकता हूँ, ऐसे कर सकते हो आप। इसको लगाइए, S12 की वैल्यू क्या आ जाएगी फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा 12/2, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 11 ऑफ d, ये लिख दीजिए, ऐसे हटा दीजिए, ये 6, ये हो जाएगा 2a प्लस 11 ऑफ d। इनको जो आप मल्टीप्लाई कर दो 12a प्लस 66d, ये हो गया आपका फाइनल LHS हो गया आपका। अब RHS की बात देखते हैं क्या कर सकते हैं। दिस इज 3 टाइम, इसकी वैल्यू रखिए इसमें, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 4 2a प्लस 7d माइनस 2a प्लस 3d, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, थोड़ा समझ लीजिएगा, फार्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8a 28d माइनस 4a माइनस 6d, ये इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका माइनस हो जाए यहाँ पर 4a प्लस, इनको आप माइनस करिए, कितना आ जाएगा 22, ये होगा। इनको आप पूरी तरह से मिल यहाँ पे आपको 12 में a प्लस 66d, ये भी अधिक ही होना स्टूडेंट। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट दोनों आपका मैच हो गया, तो आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS हो गई कहानी खत्म। ऐसे क्वेश्चंस में आपको मिलने वाले थे, मैंने तो कुछ लिस्ट लग रहा है, बड़े स्पेशल है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में प्रूविंग कुछ भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लर्निंग का कैलकुलेशन के विशेष आप लोग स्पेशली इस पे काम कर लीजिए।